जिसका गजेंद्र नाम था। वह गजेंद्र समंदर के बीचों बीच त्रिकुट पर्वत पे एक बहुत ही प्यारा सरोवर था और उस सरोवर के नजदीक गजेंद्र जी और उनके पत्नियां, इनकी बीवियां और कुछ बच्चे उनके साथ रहते थे। जब उस जल का आनंद करने हेतु वह गजेंद्र जी अपने सारे लोगों के साथ, कुटुंब के साथ, अपने बीवियों के साथ जब आए, उन्होंने वहां मदोन्मत्त होकर आनंद उठाना प्रारंभ किया। और जब यह लुत्फ उठा रहे थे, उसी समय हुआ ऐसे, एक मगर वहां आए और वहां आने के बाद उस गजेंद्र का उस मगर ने पैर पकड़ा और उसे पानी के बीच खींचने लगा। और जब जैसे ही पानी के बीच खींचने लगा, उसी समय उस गजेंद्र ने चिल्लाहट की आवाज दी। सारी पत्नियों ने देखा, मेरे पति तो अभी ठीक थे, अब इतनी ललकार क्यों दे रहे हैं। उसी समय जाकर देखा तो अब सरोवर का पानी अब लाल हो रहा था। समझ आया कुछ तो गलत हो रहा है। जब देखा तो उस नक्र ने, उस मगर ने उनके पैर को पकड़ा था और पानी के बीच खींच रहा था। तब जाकर सभी पत्नियां, उनकी बीवियां उनके पास गई और उसे उस नक्र से छुटकारा पाने के लिए उनको पानी के बाहर खींचने लगी। वह नक्र और वह बाहर खींच रहे थे। ऐसे अनेक साल वह कि एक एक पत्नी, एक एक रिश्तेदार उन्हें छोड़कर जाने लगा। गजेंद्र देखते रहे, उनको गजेंद्र जी आवाज देते थे, अजी मुझे अकेला छोड़ के कहां जा रहे हो? अरे मैं यहाँ पे हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? तब उनके रिश्तेदार सब कहते थे, अरे हम कितने दिन हुए आपसे इस नक्र से, हाथ से छुटकारा पाने के लिए जल के बाहर तुम्हें खींच रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ बाहर आ नहीं रहे। तो महाराज आपकी वजह से हम क्यों भूखे मरे? आप तो वैसे ही मरने वाले हो, फिर आपके लिए खुद हम क्यों मुसीबत में पड़े? आप तो आपकी तरह रहो महाराज, हम तो जाने वाले हैं। ऐसा जब गजेंद्र जी ने सोच देखा, तब गजेंद्र जी को इतना पछतावा हुआ कि आज तक मैंने सब यह जो कुछ भी किया, ये सब उन्हीं के लिए किया, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी आदि सब कुछ सबके लिए किया। और आज मैं खुद संकट में हूं, तो आज ये सब मुझे छोड़कर चले गए, छोड़ जा रहे हैं। अरे यह गजेंद्र की कथा उनके लिए ही नहीं, ये सब हमारे लिए भी है। हम सब यह संसार के लिए करते हैं। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बीबी, यह मेरी बेटी, यह मेरा पोता, ये सब मेरे हैं। हम सबको मेरे, मेरा, मेरा, मेरा कहते हैं जरूर, लेकिन सब ये अपने मेरे तब तक होते हैं जब तक आपकी जेब भरी होती है। आपकी जेब तब तक भरी होती है, तब तक आपको सब अपना कहते हैं। और एक बार अगर हमारी जेब में से पैसा और घर की चाबी, तिजोरी की चाबी निकल जाए, तब हमारा कोई ही नहीं रहता, हा? कोई भी नहीं रहता। सुख के सब साथी, दुख में ना को, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा है
ना कुछ मेरा है, सब ये माया जाल है। जब तक अपने पास सब कुछ है, तो मुझे बताना है कि हम जिंदगी में ये सब कुछ जिसके लिए कर रहे हैं, ये आखिर में हमारे होते रहेंगे, आखिर में होते रहेंगे। पैसा तेरे 3 नाम, परशा, परशु, परशुराम। पैसे के 3 नाम होते हैं। अगर पैसा कुछ नहीं, भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता है, लोग कहते हैं ए परशा इधर जा रहा है, इधर नहीं समझे, आवाज देगी परशा। वही परशा 2-4 दिन अच्छी मेहनत कर ले, ऐसे पैसे कमा ले, तब लोग उसे कहते परशु अरे कैसे चल रहा है तेरा। और वही परशु जब ज्यादा पैसे कमाने लगता है, ढेर सारा पैसे उसके पास रहता है, तब सब उसे परशा भी नहीं, परशु भी नहीं, तब उसे परशुराम भाई कैसे हो, नमस्कार, नमस्ते कहने लगते हैं। ऐसा क्यों? पैसे की वजह से। लोग हमें सलाम नहीं करते। हाँ? लोगों को लगता है कि ये देखो हमारे आजू बाजू में जितने लोग हैं ये सब मुझे सलाम करते हैं। नहीं नहीं, हाँ? आपको सलाम नहीं करते। जब लग अपने पल्लों में पैसा, तब लग लोग सलाम करे। अपना पैसा निकल गया तो कोई नहीं मिठा भूले। सब ही पैसे के भाई, दिल का साथी नहीं कोई। सब पैसे के साथी होते हैं। अपने जेब में जब तक पैसा है तब तक सब लोग ऐसे बातचीत करते, ऐसे बोलते हैं, अरे हमें लगता है हम तो राजे महाराजे हैं। लेकिन हमारे पास से पैसा अगर निकल जाए तब लोग हमें देखने भी नहीं आते। हमारे तरफ पिताजी को, दादाजी को नाना कहने की, अन्ना अन्ना अन्ना, महाराष्ट्र में अन्ना कहते हैं। हाँ? सब कहते हैं अन्ना आए, अन्ना आए, अन्ना आए, अन्ना अन्ना कहते हैं बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, अन्ना अन्ना आए। कब तक अन्ना? मैं मराठी में कहता हूं, जोपर्यंत अन्नाचं अन्न चालू आहे तोपर्यंत घरात अन्ना अन्ना करतात। आणि एकदा का अन्नाचं अन्न बंद झालं की अन्नासाठी मोहताज होता, उसे खाने के लिए समय पे नहीं मिलता। अगर बुढ़ा हो जाए, मेहनत बंद कर दे, एक ही जगह पर पड़ा है, तब वो बोलता है अरे 10 बज गए, अरे मुझे कोई भोजन तो दिला। तब बुढ़ी पहले बोलती है, उसकी जो अर्धांगिनी कहलाती है वो सबसे पहले बोल देती है, आधा 1 घंटा और रुके तो क्या मर जाएंगे। ऐसे क्यों? अब वो कुछ करने के लायक नहीं रहे। इसलिए दुनिया का यही वसूल है, लोग मतलब के साथ, मतलब से साथ आते हैं, मतलब से साथ आते हैं। इसलिए जो भी करना है वो आप प्रभु के लिए कीजिए, वह प्रभु के लिए कीजिए। प्रभु हमें अकेला कभी छोड़ेंगे नहीं। मैं तो सच में बताता हूं, साल में 15, 16, 20 तक कथा चली जाती है हमारी। लेकिन जो भी कथा है, सच में बताओ, दिल से कहता हूं, हम जो भी कथा करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं, ना कि लोगों को पसंद है। लोग क्या आज अच्छा कहेंगे, कल बुरा भी कर सकते हैं। आज वाह वाह कर रहे, कल वही गाली गलौज कर सकते हैं। लेकिन मेरे भगवान ऐसे नहीं है। हम जब यह भगवान के लिए करेंगे तब भगवान हमारी गलतियां भी उसके अंदर संभालेगा और हमारे अच्छे कर्म भी संभालेगा। इसलिए जो भी करना है उस परमात्मा के लिए करना चाहिए। परमात्मा के लिए लोगों का क्या भरोसा है। मैंने कल उस बारे में बातचीत की।
इसलिए हमने खुद बताना ही नहीं, हमने उस तरह जीना भी चाहिए। तब समझ आया कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे भगवान के। और उसी समय गजेंद्र ने, उस हाथी ने आवाज दिलाई, कहा जो भी इस भगवान पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का नायक होगा, पति होगा, उससे मैं आराधना करता हूं, वो मुझे इस संकट से दूर करे, बचाए। कहते ही मेरे भगवान दौड़े चले आए और गजेंद्र को वहां से उठाया और अपने साथ ले जाने लगे। जब भगवान उसे साथ ले जाने लगे तब वह नक्र मगर कहने लगा, ओए प्रभु कहां जा रहे हो? अरे कहने लगा, अरे कहां जा रहे हो मतलब? मैं मेरे भगत को साथ लेके जा रहा हूं। तो बोले प्रभु मेरी क्या गलती है, मुझे भी साथ लेके जाओ। तूने बोला मिलता है, इसलिए प्रभु आप आपके भगत को नहीं तो मुझे भी साथ लेकर जाइए, क्योंकि जिस भगत ने आपका नाम लिया, जिस भगत के लिए आप आए हो, उस भगत के पैर मैंने छुए हैं, मैंने छुए हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में ये जो पंडित लोगों के पैर पड़ने की आदत है, ये किस लिए है? इसी वजह से वह साधु नहीं, हम कहाँ के साधु? वह साधु नहीं, लेकिन जिसका गुणगान गा रहे हैं उसके पैर उन्होंने पकड़े हुए हैं, इसलिए हम इनके पैर छूते हैं, ताकि हमें भी कुछ इसका लाभ हमें मिल सके। यह धारणा होती है उसमें से।